अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे योगी न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कुवैत रियल एस्टेट की तरफ से, जिसमें कि अभी जो है बताया जा रहा है जब से एक्सपर्ट को बाहर निकालने का इंतज़ाम किया जा रहा है और लोग जा रहे हैं, और जब से ये कोरोना वायरस की महामारी आई है तो सबसे ज़्यादा जो कुवैत के अंदर असर पड़ेगा वो रियल एस्टेट पर असर पड़ा है और आने वाले वक्त में भी पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपर्ट थे वो काम करते थे और जिसकी वजह से ये जो थी काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें लोग काम करते थे, मेहनत से काम करते थे। लेकिन अभी इसमें कोई भी काम करने वाला नहीं है और ये जो रियल एस्टेट वगैरह चलती थी वो उसी के हिसाब से चलती थी। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अब दोबारा से इसमें बुलाने का इंतज़ाम किया जाएगा और उसी के हिसाब से जैसे जिस तरह से पहले काम चल रहा था उसी तरह से काम किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है सऊदी अरब को लेकर। काफ़ी बड़ी अपडेट है, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, सऊदी अरब ने अपनी ऊपर से यानी कि हवाई यात्रा में अपने देश के ऊपर से हर कंट्री को जो है वो इजाज़त दे दी है कि आप किसी भी कंट्री से हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो निकल सकते हैं ऊपर से अपने हवाई जहाज़ को लेकर। क्योंकि पहले जो था अभी कोरोना वायरस की महामारी में होते हुए पहले नहीं निकालने दिया था, लेकिन अब ऑल कंट्रीज़ को जो है वो सऊदी अरब ने इजाज़त दे दी है। आप किसी भी देश से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप अपनी जो है फ़्लाइट वगैरह जो है सऊदी अरब के ऊपर से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले इसको मना किया हुआ था। तो बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के ड्राइवरी लाइसेंस को लेके। जैसे कि आपको मालूम है ड्राइवरी लाइसेंस जो है अभी बड़ी तादाद में जो है कुवैत के अंदर वो रिन्यूअल कराए जा रहे हैं, और अभी जहाँ पे पहले जो था ये मॉलों के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, जहाँ पे मॉलों के अंदर मशीन वगैरह रखे हैं वहाँ पे नहीं किए जाते थे। पहले जो थे मैदान के अंदर मशीनें वगैरह रखी जाती थी और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, टाइम टेबल रखा जाता था। लेकिन अभी जो है कुवैत के अंदर टाइम टेबल नहीं है। आप किसी भी जगह पे जाने के बाद में जो है मॉल वगैरह काफ़ी सारे मॉलों के अंदर, जहरा के अंदर, महबूला के अंदर, कहीं काफ़ी सारी जगहों पे जो है मॉलों के अंदर जो मशीन रखी हैं वहाँ से आप अपना ड्राइवरी लाइसेंस जो है ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, अगर आपने अपना ड्राइवरी लाइसेंस बनने के लिए दिया हुआ है तो। क्योंकि अभी बड़ी अपडेट ये आ रही है कि पहले से ज़्यादा काफ़ी बड़ी तादाद में जो है लोग अपना ड्राइवरी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे हो रहे हैं, तो अपना लेने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़का देखी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना ड्राइवरी लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ की परेशानी ना पड़े और आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, एक जापानी मेडिसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जा रही है, जो कि कुवैत के अंदर है, और उससे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। इस तरह की जो है लोगों का कहना है कुवैत के अंदर, और लगभग 10 दिन के अंदर उसको लगातार यूज़ करने से, लगातार खाने से जो है वो बिल्कुल सही हो रहे हैं। और जापान की ये मेडिसिन है, ये हर जगह पे आपको, हर मेडिकल स्टोर पे, हर हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगी। अगर आप जो है इसके बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए। जिन लोगों को जो कोरोना वायरस है या थोड़े बहुत पॉजिटिव वगैरह पाए जाते हैं तो उन लोगों को ज़्यादातर ये मेडिसिन वगैरह जो है कुवैत के अंदर दी जा रही है। तो बड़ी अपडेट थी और सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप लोग भी चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है वैकेंसी को लेके। 150 जो वैकेंसी अवेलेबल हैं और कंपनी का नाम है टेक कंपनी, और इसमें जो है 850 एक्सपर्ट ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पोस्ट पे सिर्फ 3 लोग काम करते हैं कुवैत में जो एक्सपर्ट हैं। लेकिन सारे जो लोग हैं वो छोटी छोटी पोस्टों पे काम करते हैं। अगर आपको भी अप्लाई करना है तो आप सर्च करके जो है टेक कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और महामारी से पहले भी इसमें वैकेंसी निकली थी और अभी भी जो है 150 वैकेंसी अवेलेबल हैं। और ध्यान रखिएगा, कोई भी बंदा अप्लाई करना चाहता है तो जो वही बंदा अप्लाई करें जो हार्डवर्क करना चाहता हो, और जो आना चाहते हैं अपने देश अपने वतन तो वो आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी आ रही है निकल के, ज़कात।
हाउस ऑफिसल एंड ओनर्स, यानी कि जो ज़राअत वगैरह का ऑफिस वगैरह होता है तो वहाँ पे जो है उसके ओनर को जो है पकड़ लिया गया है। और पकड़ा इसलिए गया है क्योंकि वो बार बार करते हुए पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ वगैरह चल रही है, क्या मसला है क्या नहीं मसला है। इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। अब पढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, दो नेपाली बंदों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें के दोनों बंदे जो थे वो फैक्ट्री चलाते थे और शराब वगैरह बनाते थे। तो नेपाल के दो बंदे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके सामान के साथ उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर आप भी इस तरह का कोई भी काम करते हैं या दो नंबरी वाला कोई भी काम हो आपका वो करते हैं तो सावधानी बरतिएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो है जगह जगह पे जो है छापे मारे जा रहे हैं और इस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा है। फिर उन पे जो है फ़ाइन वगैरह लगाने के बाद में फिर उनके देश उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी काम आप ऐसा करते हैं जो इलीगल है, चाहे वो कोई भी काम हो, ए टू जेड कोई भी काम हो, तो उसमें सावधानी बरतें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी जो है अगर आपको प्रॉब्लम आ गई तो आप जो है काफ़ी टाइम के लिए लटक जाएंगे और वहाँ पे ही आप पड़े रहेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अल मुबारक एरिया से आ रही है और उस एरिया में जो है अभी जैसे कोरोना वायरस की महामारी होते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है पूरे कुवैत के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही थी। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हटाया गया है तो मुबारक एरिया में जो है खुशहाली देखी जा रही है। और अगर आप उस एरिया में रहते हैं किसी भी तरह से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस एरिया में रहते हैं और आपके एरिया में कैसा माहौल है। क्योंकि अभी मुबारक एरिया की बात करें तो अभी वहाँ पे जो है खुशहाली देखी जा रही है और वहाँ पे अभी लोग सही इस तरीके से रहने लगे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से पहले ज़िंदगी चल रही थी उसी तरह से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चलती रहेगी। अब पढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो बस के हवाले से आ रही है निकल के। एक बस वाले ने अपनी बस जो है खड़ी करने के बाद में वो चला गया। 2 दिन तक उसने अपनी बस नहीं चलाई, लेकिन बाद में देखा गया तो उसमें एक जो है बंदा पाया गया जो कि मरा हुआ बंदा था। तो 2 दिन तक उसमें लाश पड़ी रही, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि लाश कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। तो उसमें डेथ बॉडी जैसे मिली तो जो था पुलिस वालों को खबर की और उसके बाद में छानबीन चल रही है कि इसके अंदर ये बॉडी कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप जाते हैं तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के एक्सपर्ट आ रही है निकल के 68,318 एक्सपर्ट को जो है वो हर हाल में निकला जाएगा कुवैत से। और ये वो लोग हैं जो क्या जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। 68,318 एक्सपर्ट की जो एज है वो 68 साल से ऊपर है। इनका जो है रेसिडेंसी वो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा और इनके पास में कोई भी डिग्री डिप्लोमा वगैरह नहीं है। अगर आपके पास में भी नहीं है तो आपको भी निकाला जा सकता है। और ये वही लोग हैं जिनके पास में किसी भी तरह की डिग्री नहीं है और इनको जो है हर हाल में कुवैत छोड़ना पड़ेगा। जैसे इनकी रेसिडेंसी ख़त्म होती है तो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।